नमस्कार। अगर कोई नया यूट्यूबर है तो एक सवाल, जी हाँ, सिर्फ एक सवाल है जो दिन रात दिमाग में घूमता रहता होगा, है ना? और यकीन मानिए, ये सवाल हम सबके मन में भी था जब हमने ये सफर शुरू किया था। हाँ, वही सवाल, भाई मेरा पैसा बैंक अकाउंट में कब आएगा? सच कहूं तो ये सवाल ना हर नए क्रिएटर की नींद उड़ा देता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आपकी मेहनत की कमाई, वो पहला पेमेंट, आखिर बैंक अकाउंट तक पहुंचता कैसे है। तो देखिए, इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला है सेटअप फेज, मतलब सारी तैयारी करने का टाइम। और दूसरा है प्रोसेसिंग फेज, यानी वो दौर जब पैसा प्रोसेस होकर आपके हाथ में आता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सेटअप फेज की। इसे ऐसी समझिए, ये वो नींव है जिसके बिना आपकी कमाई की पूरी बिल्डिंग खड़ी ही नहीं हो सकती। ये कुछ बहुत ही जरूरी, मतलब एब्सोल्युटली क्रूशल कदम है जिन्हें पेमेंट पाने से पहले एक एक करके पूरा करना ही होता है। और इस सफर का जो पहला पड़ाव है ना, वो है $10। जी हाँ, जैसे ही एडसेंस अकाउंट में ये $10 जमा होते हैं, बस समझ लीजिए कि एक्शन शुरू। यूट्यूब आपको नोटिफाई करेगा कि भाई अब वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करने का टाइम आ गया है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। तो जैसे ही आप ये $10 का लेवल पार करते हैं, 3 बहुत जरूरी काम लाइन में लग जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यानी अपनी पहचान साबित करना। दूसरा, एड्रेस वेरिफिकेशन, जिसके लिए गूगल एक पिन भेजता है। और तीसरा, टैक्स और बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरना। अब देखिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई भी सरकारी फोटो आईडी, जैसे कि पासपोर्ट या पैन कार्ड, सबमिट करना होगा। और सबसे जरूरी बात, इसके लिए आपको मिलते हैं पूरे 45 दिन। इस डेडलाइन को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर इसमें जरा भी देर हुई तो चैनल की कमाई टेम्पररीली रुक सकती है। अच्छा, जैसे ही आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है, गूगल आपके एड्रेस पर पोस्ट से एक पिन भेजेगा। अब यहाँ थोड़ा सब्र का काम है, क्योंकि इसे घर पहुंचने में 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। और जब वो पिन आपके हाथ में आ जाए, तो उसे एडसेंस में डालने के लिए आपके पास पूरे 4 महीने होते हैं। काफी टाइम है। पिन डालने के बाद बस अब आप फिनिशिंग लाइन के पास हैं। सेटअप के सिर्फ 2 आखिरी स्टेप्स बचते हैं। एक तो आपको यूएस की टैक्स इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, भले ही आप अमेरिका में नहीं रहते, ये जरूरी है। और दूसरा, अपना बैंक अकाउंट जोड़ना होगा जहां पैसा आएगा। और हाँ, एक प्रो टिप सुन लीजिए। आपकी यूट्यूब की जो भी महीने की कमाई होती है ना, वो एडसेंस अकाउंट में हर महीने की 7 से 12 तारीख के बीच में अपडेट होती है। तो अगर महीने के शुरू में बैलेंस 0 दिखे तो टेंशन मत लेना, थोड़ा इंतजार करना। तो सेटअप पूरा, सारा पेपरवर्क खत्म। अब आता है वो पल जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी कि प्रोसेसिंग फेज। ये वो टाइम है जब आपकी मेहनत असल में कैश में बदलती है। लेकिन इस फेज को अनलॉक करने की एक चाबी है, और वो है $100 का आंकड़ा। जी हाँ, जब आपके एडसेंस अकाउंट में कम से कम $100 जमा हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी यूट्यूब उस महीने की पेमेंट रिलीज करेगा। तो बस इसे अपना मंथली टारगेट बना लीजिए। तो ये पेमेंट का साइकिल चलता कैसे है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपने जनवरी में $100 या उससे ज्यादा कमा लिए, बढ़िया। तो ये पैसा आपको जनवरी में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा अगले महीने, यानी फरवरी में 21 से 26 तारीख के बीच। तो हमेशा याद रखिए, 1 महीने का लैग होता है। ठीक है, तो YouTube ने तो 21 से 26 तारीख के बीच पैसे भेज दिए, पर सवाल ये है कि वो आपके बैंक अकाउंट में कब क्रेडिट होंगे, कब वो मैसेज आएगा। ये इस सफर की आखिरी दौड़ है, सबसे एक्साइटिंग हिस्सा। देखिए, पैसा कितनी जल्दी पहुंचेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने पेमेंट मेथड कौन सा चुना है। ज्यादातर लोग EFT यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर यूज करते हैं, जिसमें 4 से 10 दिन लग सकते हैं। अगर वायर ट्रांसफर चुना है तो 15 वर्किंग डेज तक लग सकते हैं। और चेक में तो 2 से 4 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो अब आप पूरा का पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं। चलिए, आपको जरूरी टिप्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं, ताकि आप अपने पेमेंट को आराम से ट्रैक कर सकें और किसी भी तरह की दिक्कत से बच सकें। इसे अपना एक छोटा सा गाइड समझ लीजिए। अपने पेमेंट का स्टेटस कहाँ देखना है? बहुत आसान है। बस अपनी YouTube स्टूडियो ऐप खोलिए और उसके अर्न पेज पर जाइए। वहां आपको सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा कि पेमेंट प्रोसेस हो चुका है या अभी पेंडिंग है। और हाँ, 2 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, अगर कभी आपका पिन गुम हो जाए तो घबराना नहीं है। बस अपना एड्रेस एक बार फिर से चेक कीजिए और नए पिन के लिए रिक्वेस्ट डाल दीजिए।
और दूसरी बात, करेंसी कन्वर्जन रेट्स की वजह से जो फाइनल अमाउंट आपके बैंक में आता है ना, वो स्टूडियो में दिखने वाले अमाउंट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो लीजिए, अब पेमेंट का पूरा रास्ता आपके सामने एकदम साफ है। पहला और सबसे मुश्किल पड़ाव समझ लिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगला बड़ा गोल क्या है। बस शानदार कंटेंट बनाते रहिए, हमेशा सीखते रहिए और यकीन मानिए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी।